जैसे तुम हम लोग बात करेंगे उसमें शो नहीं होगा। शो दुनिया की चीज है, इस प्रकृति में शो नहीं होगा। जब तक किसी की बातचीत में शो आए, जैसे कई प्रसक्कर भी कभी ऐसा लगता है अपने को ऊंचा दिखाना चाहते, तब तक वो ठीक काम नहीं कर सकता। हम समझ जाते इनको अंदर वो चीज है, कोशिश करते वो ना रहे, कोशिश करते वो ना रहे, लेकिन वो और जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वर्किंग में वर्क है। जैसे अभी सिटिंग दी और छोड़ दिया, अब तो सिटिंग हो गई, लेकिन अगर इस भाव से दे, इस प्रेयर से दे कि ये सिटिंग जो मिली है इसका वर्किंग तब तक खत्म ना हुई जब तक ये फूड ठीक था, तो वर्किंग होता रहेगा। क्योंकि ये वर्किंग लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड का वर्किंग है। तो अगर आप इसको एक थॉट दे दें कि ये जो है, ये वर्क जो अभी हुआ है ये होता ही रहे, ये बढ़ता ही रहे, ये बढ़ता जाएगा। और अगर आपके ट्रांसमिशन हो गया, मेडिटेशन इज ओवर, ओवर। लेकिन ओवर जो होता है वो टाइम, क्योंकि अभी आपको घर का काम करना है। लेकिन मेडिटेशन मीन्स कि अपने अटेंशन को किसी उसमें कनेक्ट कर देना, ये कभी खत्म नहीं है। बॉडी है घर के काम के लिए है, पूरा काम करेगी, पूरा सब देखेगी, बच्चे को देखेगी, पढ़ाई देखेगी। लेकिन जो अपना अटेंशन जो है, जो उससे जुड़ गया है, वो कभी नहीं देखेगी। माइंड है दुनिया के हर काम के लिए, वो इससे जुड़ा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन जो रियल अटेंशन होता है, वो कहते हैं अटेंशन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो तो याद हो जाएगा। लेकिन अटेंशन वो है माइंड के लिए शो, और इसमें अटेंशन जब भी होता है फिर वो बढ़ता जाता है। वो उसको याद करने की नहीं कि अटेंशन तो उधर दो, वो अपने ही आप याद रहेगा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड है और ये माइंड लिमिटेड है वर्क के लिए। तो बाबूजी महाराज ने इसीलिए कहा फैमिली और स्पिरिचुअलिटी दोनों वर्ग साथ चलने चाहिए। अगर किसी में कमी है तो इसके मतलब वहाँ पे, जैसे कोई लोग आते हैं तो बाबूजी महाराज ने पूछा कि ये तो एग्जामिनेशन डेज है, तो बच्चों के एग्जामिनेशन हो रहे हुए आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर छोड़ आए। बाबूजी का नहीं, फैमिली तुम्हारी, तुमको नहीं आना चाहिए, बच्चों के एक तुम्हें देखना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा। अगर नेसेसिटी चिल्ड्रंस को है तो आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ड्यूटी है उनको देखना, उनको संभालना। और अगर जब फंक्शन है या कुछ भी है, अगर देखा कि बच्चे वो का है तो आप जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अपनी फैमिली के साथ तो बैठा ले। फादर की भी ठीक से करने लगी। ये पहले वो बैठते थे, लेकिन सब लोग बैठते हैं, ये था सब लोग बैठते हैं तो अच्छी है कि अब वो बैठते हैं, उनके अंदर ये मालूम है, फील करते हैं कि ये प्रोग्रेस वाली चीज। हमारी समझ से स्पिरिचुअलिटी जो है
लाइक ए एल्डर सिस्टर वर्डली के लिए इस तरह काम करती जैसे एल्डर सिस्टर, वो बताती जाती, कोई गलत नहीं होता हो सकता। जैसे हमारे यहाँ ये जनेऊ में चौक होता है, कथा ये सब होती ना, सत्यनारायण कथा, थ्रेड सेरेमनी, तो कोई भी भूल जाता है लेकिन कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि कोई ये जैसे बताते अभी ये करना, तो हमें यही हमने बाबूजी को लिखा, बाबूजी ऐसी कंडीशन है कि ये लगता है स्पिरिचुअलिटी लाइक एल्डर सिस्टर काम करती है बर्डली के। वो अभी इसमें दिल्ली में उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हर जगह देखा है वैराग्य, अगर वैराग्य नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, और आप तो वैराग्य, आपको तो बिल्कुल वैराग्य नहीं है, तो फिर आपको प्रिसेप्टर बाबूजी महाराज ने कैसे बनाया? हमने कहा इसीलिए बनाया कि हमें वैराग्य नहीं। आप लोग वैराग्य का मीनिंग देते हैं त्याग, घर छोड़ो और वहां चलो, लेकिन बाबूजी महाराज ने कहा उसकी डेफिनेशन जो है वह किसी से किसी का बुरा नहीं और किसी का वो नहीं, सम अवस्था, एक बैलेंस स्टेज होनी चाहिए, वो होता है वैराग्य। ना हमें किसी से इतना है कि उसके पीछे भाग रहे, ना हमें किसी से, हम किसी से दूर। राग मीन्स बैलेंस, राग कहते लव, इतना वो नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि लव नहीं। तो यही बाबूजी महाराज ने कहा कि लोग उसकी डेफिनेशन गलत कर देते क्योंकि कंडीशन नहीं आती। अगर आप घर को छोड़ के जंगल चले जाएं तो आप बहुत त्यागी, आप वैराग्य उसको कहते हैं, लेकिन वो वैराग्य नहीं है, वो तो त्याग है। आपने इसको छोड़ दिया और चले गए वहां पे, लेकिन वहां जाने से फायदा क्या हुआ? बाबूजी महाराज ने कहा आपको घर की याद आती, बच्चे छोड़ आए हैं, वहां खाना कैसे चलता हो, ये सब वहां पे, तो आपने त्यागा कुछ भी नहीं। जब उसके विचार ले गए आप कि घर में ये है, तो घर को साथ ले गए हैं, तो उसमें वैराग्य कहाँ? हम लोग घर में रहते हैं, घर में रहते हैं हर ड्यूटी करते हुए, एक आनंद अंदर से रहता है। वो आनंद है कि वो त्याग का नहीं है, वो वैराग्य का, कि हमारा प्यार जितना है डिवाइन से है और सब हमारे। बहुत बड़ी चीज, लेकिन वही बात है जब प्रैक्टिकली में आता है तब समझ में आता है। नहीं तो हम भी कभी वैराग्य को बहुत ऊंचा समझते थे और कभी कभी बहुत छोटे थे, तो मन में ही आता था घर छोड़ के भाग जाओ, कहीं जंगल चले जाओ, कई बार ऐसा। लेकिन पता नहीं बाबूजी महाराज की कृपा थी कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन कई बार आया क्योंकि वैराग्य उसको समझ रहे थे। फिर जब बाबूजी महाराज आए तो हमने कहा कि हमारा मन ही होता घर छोड़ के बाहर जंगल चले जाओ, तो बाबूजी ने बड़ा अच्छा जवाब, इसके मतलब तुमने ईश्वर को जंगल में देखा, हाँ घर में नहीं देखा। जब तुम घर में देखोगी तो तुम्हें जंगल भी नहीं मालूम होगा, सब एक मालूम। लेकिन पहले का जितनी थी, इसीलिए हम सब पे राइटिंग में लिख रहे कि जो जो हमारी वो थी
हम वैराग्य का मीनिंग नहीं समझते थे। बाबूजी ने बताया वो त्याग है, ये वैराग्य नहीं है। तो समझना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। स्टूडेंट्स के लिए बाबूजी ने कहा 5 मिनट मेडिटेशन, ओनली 5 मिनट। और वो भी जैसे तुम स्टडी के बाद टायर्ड हो गए उस वक्त, जिसमें तुम फ्रेश हो जाओ फिर से। स्पिरिचुअलिटी में लाइफ इस तरह से रहनी चाहिए कि बाहर के लोग ये जज ना कर सकें कि आप स्पिरिचुअल हैं या वर्ल्डली। क्योंकि दोनों में इतना वो होना चाहिए कि वो ये समझे कि ये वर्ल्डली बहुत है, स्पिरिचुअलिटी में ये समझे ये स्पिरिचुअल बहुत है। तो इतना एक होना चाहिए। और होता है, यही होता अपने आप, धीरे धीरे होता। यही प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं, धीरे धीरे जब ऐसा हो कि रियलाइजेशन का टाइम आता है तो जो गॉडली कंडीशन कहते, उसको न किसी से प्यार है न किसी से वो है, वो सबको प्यार करता है। तो वो भाव जितने भी हैं वो सब अपने में आते हैं। लेकिन शो के लिए अगर सर्वेंट को डांटना है तो आप डांटेंगे, लेकिन उस डांट का अंदर से कोई मतलब नहीं। अजीब लिविंग। बाबूजी महाराज जाते थे जब साउथ इंडिया 1 महीने के लिए, तो हमने देखा जैसे कुमारा स्वामी, उनके पास सिर्फ एक रूम, 4 बच्चे, तो वो रूम खाली कर देते थे बाबूजी के लिए। और कुछ बरामदे में वहीं गए, बाबूजी गए, बोले वो कहाँ है वाइफ ने कहा, बोले नहीं हम वहाँ रहेंगे, वो यहाँ रहेंगे। बोलिए जी। कभी मतलब, और जमीन में सोना, चटाई पे, चटाई पे सब लोग, और मच्छर बहुत थे तो उनको नींद वैसे, तो मास्टर साहब कभी कभी मच्छर हटाए, मास्टर साहब तुम सो, हमारी वजह से, एक की वजह से दो को नहीं जगना चाहिए। तो हमेशा, लेकिन कभी उन्हें ये नहीं लगा कि हम यहाँ जमीन में सो रहे हैं, हम यहाँ। शिक्षा उनके लाइफ से बहुत मिली, कैसे वो घर में रहते हैं, कैसे बच्चन की फिक्र है उन्हें। माता जी नहीं थी, उनकी डेथ हो गई, तो लड़की के ब्याह में कैसे वो कितना काम करते थे और कभी कुछ भूले नहीं। पता नहीं कैसे, एक जैसे कानपुर से जीजी थी हमारी बड़ी, जो एल्डर सिस्टर थी कानपुर, तो बाबूजी ने लिखा, उस समय फोन तो था नहीं, तो बाबूजी ने चिट्ठी डाली, तुम कानपुर तो हो, कानपुर से शाहजहांपुर पास है, तो अगर आ सको तो बहुत अच्छा। तो जीजी ने कहा कि नहीं तुम चली जाओ। अकेले हम कभी नहीं गए, लेकिन उस टाइम अकेले गए। तो जीजी ने खाना बांध दिया, और पहले वो कुछ वो तो होता नहीं, पर्स तो था नहीं, तो अपने उन्होंने रुपए 4-6 इससे करके इसमें बांध दिए। हम चले गए। बीच में कभी बाथरूम गए होंगे तो पता नहीं किसी ने खाना निकाल लिया, और जब शाहजहांपुर आने को हुए तो उन्होंने कहा खाना खाए लें, तब फिर चले, तो उसमें खाना था ही नहीं, कोई ले गया। फिर चाय लेके
होती है। जैसे ही घर के बाहर पहुंचे बाबूजी के यहाँ, तो बाबूजी खड़े थे गेट पे, बोले देखो पूरी जो तुम्हारी जिज्जी ने दी थी वो तो नहीं हमारी है, लेकिन रोटी तुम्हारे लिए रखी है। फिर जब हम ये खोलने लगे, बोले नहीं रुपए भी तुम्हारे किसी ने ले लिए, रुपए भी नहीं है, अपने आप रिक्शे वाले को दिया। तब हमें बहुत उनका, बाबूजी जब आपको मालूम था तो आपने हमारा खाना दूसरे को कैसे लेने दिया, पैसे कैसे लेने दिए? बोले ये सवाल मत करो, चलो सब चीज। बहुत प्यार।